जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं। तो हमारे जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका जो अध्याय 8 है भारतीय संस्कृति, मतलब भारतीय संस्कृत के बारे में। तो आज हम ये भारतीय संस्कृत के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके मॉडल पेपर में, कई पेपर में हमने इस क्वेश्चन को देखा है। इसमें जो दिए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए बच्चों हम ये आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। बस इसको आप कंसंट्रेशन से 2 से 3 बार सुनने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके बस दोहराते रहिएगा परीक्षा तक। तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़े। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों। और कोई बात रहे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और आप इस लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल से बच्चों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 9 to 10, 9 to 12, मतलब 9, 10, 11 और 12 का जो ये हिंदी पाठ्यक्रम है। तो हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से पढ़ाया जा चुका। कम से कम 90% चीजें आपके चीजों को हमने क्लियर कर दिया है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे बच्चों तो क्लास वाइज, बल्कि आपको टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी वहां पर। तो आप वहां जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट डाउनलोड कीजिए और एक एक करके जल्दी जल्दी उसको, वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए और इसको क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट जहां लेना हो लेके और उसको बस रिवीजन करते रहिए। तो चलते हैं बच्चों, अब आगे बढ़े। इसमें आपका 4 नंबर का ये सवाल है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। बस ध्यान से पढ़ लेंगे तो संस्कृत बहुत कठिन है, बहुत आसान है संस्कृत। आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे ध्यान से बच्चों तो आपको आसान लगने लगेगा। तो अब देखिए, इसमें ये आपके मॉडल पेपर में कई सालों में पूछा गया है। देखिए 2015, 11, 6 में पूछा गया है। तो अब देखिए, ये मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कृतुं महान्तं प्रयत्नं और अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संस्कार का क्या होता है? संवारना, संस्कार देना। संस्कृतम मतलब संवारने के लिए। और तुमुन, यहाँ तुमुन प्रत्यय लगा है बच्चों संस्कृत में, संस्कृतम हो गया है। और संस्काराय अर्थात यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है संस्कार में। तो संस्कार के लिए। और आदर्श मतलब दिखावा, दिखाया, क्षमा करें बच्चों, दिखाया। तो अब यहाँ पर देखिए संदर्भ आपको क्या लिखना रहेगा, ये इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब इसको आप 2 से 3 बार सुने रहेंगे ना बच्चों और दोहरा लेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत शब्द है कई जगह पर। तो आप इसे पकड़ में ले आएंगे कि हाँ, ये भारतीय संस्कृति के बारे में, मतलब पाठ से लिया गया है। बस इससे आप 1 नंबर पा जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति के महत्व को दर्शाया गया है। अब देखिए, मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है, अर्थात मानव जीवन को सही रास्ता दिखाना, अच्छे से जीवन व्यतीत करना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयास किए। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरणों, मतलब जिन आचरण का और जिन विचारों को दिखाया, वो सब हमारी संस्कृति है। मतलब जो हमारे जो पूर्वज थे, जिन आचरणों को फॉलो किए, जिन आचरण पे वो चलते रहे, जैसा उनका विचार रहा, वही हमारी संस्कृति है बच्चों। अब आइए दूसरे पॉइंट को देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। चलिए देखते हैं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इत भारतीय संस्कृतेः मूलम् विभिन्न मतावलंबिन विविधः नामभिः एकम एवं ईश्वरं भजन्ते। अग्निः इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः जिनः बुद्ध ख्रिस्तः अल्लाह इत्यादीन नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। मतलब ये सारे नाम एक परमात्मा है, मतलब एक ही परमात्मा है। एव मतलब ही परमात्मनः सन्ति, एक ही परमात्मा है ये सारे नाम, ये सारे लोग। तम एव
तमेव ईश्वरं जनः गुरु इत्यपि मन्यते। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानस्य अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। तो अब थोड़ा सा अर्थों को देख लेते हैं जिससे आसानी हो जाएगी बच्चों। सृष्टा मतलब रचयिता, रचने वाले, रचना करने वाले भगवान अर्थात ईश्वर। और विभिन्न मतावलंबिना मतलब विभिन्न मत और अवलंबिन, विभिन्न मतों को मानने वाले मतलब अवलंबन करने वाले, फॉलो करने वाले, मानने वाले अर्थात अनुयायी। और संभाव मतलब समान भाव। अब आप जानते हैं कि कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है, संस्कृत खंड में दिया। और यहाँ पर क्या बताया गया है, भारतीय संस्कृति के मूल रहस्य के बारे में प्रकाश डाला गया है। यही आपका हो गया 1 नंबर पक्का। अब देखिए अनुवाद बच्चों। संस्कार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। ये भारतीय संस्कृति का क्या है, मूल है। विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईशा, अल्लाह आदि एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। उसी ईश्वर के लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। और अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव रखना, सम्मान करना ही हमारी क्या है, संस्कृति का संदेश है। अब देखिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर ये यहाँ तक है, तो पहले यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबनां संगम स्थली, काले काले विविधा विचारः भारतीया संस्कृतौ समाहितः। एषा संस्कृतिः सामासिकी संस्कृतिः। अस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां और विश्वासानाश्च योगदानं दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति, एक राष्ट्रीयता। सर्वेपि वयम् एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिः कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्यः। तो ये आपका रहा बच्चों इम्पोर्टेंट पंक्ति भारतीय संस्कृति से। तो अब ये देखिए संगम स्थली अर्थात मिलने का स्थान, या काले काले समय समय पर, काल मतलब समय, काले काले समय समय पर, यहाँ पर काल में सप्तमी विभक्ति लगा है बच्चों, में पर। समाहिता मिल गए, आ मिले, सामासिकी अर्थात समन्वयात्मक, समुच्चयात्मक, समुपासका उपासक, सौहार्देन प्रेम से। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति को समन्वयात्मक संस्कृति बताया है। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों की मिलने की जगह है। 1 मिनट बच्चों, चलिए। समय समय पर भारतीय संस्कृति में अनेक विचार मिले और यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है। इसके विकास में विविध जातियां, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। अतः हम भारतीयों की संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। भारतीयों की संस्कृति कैसी है, एक संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम के साथ परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो ये रहा बच्चों आपका देखिए संस्कृत अनुवाद। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे तो इसे क्या होगा, आप इसको बस दोहराते रहेंगे। चलिए ये तो का आप यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा
बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं बस आप। चलिए, जो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, अब यहाँ पर इसको भी ले लीजिए। चलिए, अब इसका अनुवाद का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़े में, 2 पेज में हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते, क्योंकि संस्कृत के जो हमारे पाठ हैं उसमें से 2 अंक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति किम तात्पर्यमस्ति, मतलब भारतीय संस्कृत का तात्पर्य क्या है, या संस्कृत शब्द से किम तात्पर्य, या संस्कृत शब्द का क्या तात्पर्य है। तो अस्माकं पूर्वजः जीवनं संस्कृतं यान आचर्यान और विचारान आचारान विचारान च दर्शयन तत् सर्व भारतीय संस्कृति, मतलब यही जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे पूर्वज थे, तो उनके जो आचार थे, विचार थे, रहन सहन था, जो उनके शब्द थे, वचन थे, तो वही संस्कृति हो गई। अब देखिए, विश्वस्य स्रष्टः का, विश्व स्रष्टा ईश्वर, विश्व स्रष्टा किसने, कौन है, ईश्वर है। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो किम अस्ति, किम भारतीय संस्कृति मूल, ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा में आपको मिल सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। विश्व से सृष्टा ईश्वर अस्ति इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, एकस्य एव परमात्मनः के सन्ति, तो अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अब देखिए, ईश्वरम जनः कम अपि मन्यते, तो ईश्वरम जनः गुरु अपि मन्यते। चलिए, भारतीय संस्कृति कः दिव्य प्रमुख संदेशा अस्ति, या पूछ सकता है कि अस्माकं भारतीय संस्कृति कहा देशा। देखिए, इंपॉर्टेंट है, किसी रूप में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तीनों देख लीजिए बच्चों। अस्माकं भारतीय संस्कृति कः दिव्य संदेशा अस्ति, तो अब इसका आंसर आप देखेंगे कि सर्वेषां मतानां संभावः समानस्य भारतीय संस्कृति दिव्य संदेशा, मतलब सभी धर्म को समान भाव से, सभी संस्कृति को समान भाव से माना जाए, यही भारतीय संस्कृति का क्या है, संदेश है। चलिए, भारतीय संस्कृतौ कः विशेषः गुणः अस्ति, तो किस प्रकार का भारतीय संस्कृति का गुण है, तो सर्वेषां मतानां संभाव इत भारतीय संस्कृतौ विशेषः गुणः अस्ति। भारतीय संस्कृति केशाम संगम स्थली, तो भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। चलिए, समय समय भारतीय संस्कृतों के समाहिता, तो के स्थान पे क्या लिख देंगे, समय समय भारतीय संस्कृतों विविधा विचारा समाहिता, विविध प्रकार के विचार समाहित होते रहते हैं काल समय समय पर। भारतीय संस्कृति किम दृश्यते, तो भारतीय संस्कृति विकासे विविधानां जातीनां और संप्रदायानां विश्वासानांच क्या कहते हैं, विश्वासानांच योगदानं दृश्यते। अस्माकं संस्कृति कीदृशी वर्तते अस्ति, या भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति वर्तते, तो देखिए, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। भारतीय संस्कृति किम नास्ति, तो भारतीय संस्कृति दुराग्रह नास्ति। भारतीय संस्कृति गतिशीलतया रहस्यं कुत्र निहितम्, तो भारतीय संस्कृति गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। अस्माकं संस्कृते कः नियमः, तो पूर्व कर्म तदंतरम फलम इत अस्माकं संस्कृते नियमः अस्ति, तो क्या क्या है, पूर्व कर्म तदंतरम फलम। देखिए, अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति, तो निरंतरम कर्म करणम इत अस्माकं मुख्य कर्तव्य, मतलब हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, निरंतर हमको कर्म करते रहना चाहिए। सर्वथा किम वर्जनीयम, तो निजस्य श्रमस्य फलम भोगम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीय, मतलब ये सभी चीजें जो भी है, इसको सदा क्या कहते हैं, मना किया जाता है, वर्जनीय किया जाता है, वर्जा जाता है, जिसको कहते हैं मना किया जाता है। भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदयाय इत, तो विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति इत। सर्वे कार्य पश्यन्तु, तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
कैसे? भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भावेत कस्या अस्ति एव दिव्य संदेश। तो ऐसा भारतीय संस्कृति है, दिव्य संस्कृति। अब देखिए संस्कृति है अर्थ कहा, तो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति ही अस्ति। अब देखिए बच्चों जीवन सूत्राणी, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगे आपको परीक्षा में देखने को, तो इसको हम आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बस आप पढ़ते रहिए, इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चों। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इस तरह से आप बस इसको दोहराते रहिएगा। चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बस आप पढ़ते रहिए निरंतर, बस एकदम सकारात्मक रूप से पढ़ते रहिए बच्चों। जितना भी समय आप पढ़ने पर दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।